हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि धरती पर कब क्या आया, तो यही आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसको हम बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। वैसे तो यदि आप किताब से पढ़ते हैं तो काफ़ी लेंदी टॉपिक है ये, लेकिन हम इसको क्या मतलब एक पिक्टोरियल व्यू में तैयार करने की कोशिश किए हैं। देखिए, जैसा इसको पिक्टोरियल व्यू में तैयार करने का क्या मतलब है, मैंने इसमें बहुत सारी थियरीज़ नहीं ऐड की हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको समझाते जाऊंगा और उसमें लिखते जाऊंगा। ठीक है, यदि जो आपको लगता है इंटरेस्टिंग है तो आप नोट बना लें। मैंने इसमें कोशिश किया है केवल पिक्टोरियल व्यू तैयार करने का, क्योंकि देखिए हमारा माइंड क्या होता है, पिक्चर को याद करता है, ना कि वर्ड को। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पिक्चर के थ्रू और फिर अंडरस्टैंडिंग के वो डेवलप करूँ। जब कोई भी चीज़ यदि आपको समझ में आ जाती है, आप चीज़ों को समझ लेते हैं, तो वो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, और फिर वो हमारे माइंड में काफ़ी समय तक रहती हैं। और वैसे पिक्चोरियल व्यू तैयार करने का भी उद्देश्य यही है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें हम कब किस किस स्टेज में क्या क्या सीख रहे हैं। ठीक है, केवल इंट्रोडक्शन अभी जानिए। देखिए, स्टेप फर्स्ट में हम क्या सीखेंगे, इसका इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में क्या, जो यूनिवर्स का एक्सटेंस, यूनिवर्स कब अस्तित्व में आया। ठीक है, यूनिवर्स और सन के एक्सटेंस के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप टू पे आएंगे। स्टेप टू में क्या जानेंगे हम, स्टेप टू में एक प्री कैम्ब्रियन नाम का इवॉन्स है। प्री कैम्ब्रियन, देखिए अभी इसको भी डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो हम प्री कैम्ब्रियन को सेकेंड स्टेप में करेंगे। देखिए इसमें क्या है, हम मॉडर्न से एंशियंट में नहीं जा रहे हैं, मॉडर्न से एंशियंट में नहीं जा रहे हैं। हम क्या है, इसके रिवर्स आएंगे। कहाँ से, एंशियंट पीरियड से, यहाँ से हम मॉडर्न तक कौन सी घटनाएं कब हुई हैं। ठीक है, वो हम ऐसे स्टडी करेंगे, एंशियंट से मॉडर्न एरा की हो। ठीक है, तो इसमें प्री कैम्ब्रियन जानेंगे सेकेंड। उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या जानेंगे हम, स्टेप थर्ड में देखिए हम जानेंगे फेनोजोइक इवॉन्स है एक, ये भी फेनोजोइक इवॉन्स। ठीक है, तो इसके विषय में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए तीन स्टेप, ये थ्री स्टेप के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए इस सब को समझने के पहले हम कुछ टर्म हैं जैसे इवॉन्स, एरा, पीरियड, इपोच, एज को समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी कंफ्यूजिंग होने लगेगा जब हम आगे बढ़ेंगे, तो इसको पहले समझ लेते हैं एक्चुअली ये है क्या। ये देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल है एक्चुअली, इसको क्या किया गया है, स्केलिंग कर दी गई है। तो ये स्केलिंग में अभी देखिए, चलिए हम आगे बात करते हैं इस पेज को हटा के। देखिए हम जानते हैं इवॉन्स क्या है, इसको इजी लैंग्वेज में जानेंगे। एरा क्या है, फिर जानेंगे पीरियड क्या है, फिर इपोच। ठीक है, उसके बाद एज। ठीक है, देखिए क्या है, आप इसको, ये कोई बहुत वो चीज़ नहीं है, ये टाइम की स्केलिंग है। मतलब ये क्या है, ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, और ये एज क्या है, सबसे छोटा है। देखिए टाइम की केवल स्केलिंग है और कुछ नहीं है। जब हम बात करेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम टाइम को बाउंड आज के मतलब प्रैक्टिकली यदि जो हम व्यवहारिक में यदि जो क्लासीफाई करें, मान लीजिए टाइम क्या है, हम एक पूरे दिन को भी टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि 3 साल लग गए। वैसे ही हम एक दिन को चलिए हम बांटते हैं। देखिए इवॉन्स को आप एक दिन मान लीजिए। ठीक है, दिन किससे बड़ा होता है, पहर से। देखिए कितने पहर होते हैं, अब एक दिन में 3 पहर 4 पहर जो भी हैं, सुबह है, शाम है, दोपहर है। ठीक है, तो 3 या 4 पहर रात है। ठीक है, तो एक दिन में ये 4 चीज़ें होती हैं, तो उनको क्या, सुबह, शाम, दोपहर और आपकी रात्रि, चाहे जो भी है, ये आप एरा मान लें। ठीक है, और ये जो पीरियड है, देखिए अब एक सुबह में एक सुबह में क्या है, आपके कई घंटे होते हैं। ठीक है, एक सुबह में कई घंटे होते हैं, तो आप इनको हावर मान लीजिए। ठीक है, घंटे। अब देखिए, अब हावर के अंदर आएंगे तो एक हावर में क्या होते हैं, कई मिनट होते हैं, तो ये मिनट मान लीजिए किसके। देखिए ये पीरियड को आप हावर मान लें, इपोच को क्या आप
मिनट मान लें। देखिए बिल्कुल बोर होने की आवश्यकता नहीं, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली ये टाइम स्केलिंग है क्या, ठीक है। और ये क्या है, एज को हम क्या मान लें, सेकेंड मान लें, यानी कि बिल्कुल छोटा स्केल। अब देखिए ये तो था बिल्कुल समझने का कि मतलब ये इवॉन्स क्या है, एरा क्या है, पीरियड क्या है, इपोच, इसको इसलिए क्लासिफाई किया गया है कि हम छोटे से देखिए जो घटना मान लीजिए 1 सेकेंड में हुई है उसको हम मिनट में, घंटे में दिखा नहीं सकते, इसलिए अब उस 1 सेकेंड में ही उस घटना को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड को भी स्केलिंग करेंगे। उसी तरह से मान लीजिए अब 1 साल मतलब सन 1920 से सन 1921 तक ये घटना हुई। अब मान लीजिए अब इसको दिखाने के लिए हम बड़ा पैमाना यूज कर नहीं सकते कि हम 10 साल का डिकेडल ले लें, फिर सेंचुरी ले लें। ये जो मतलब इस तरह से दिखाएंगे इस सेंचुरी में, तो उसमें क्या होगा, दिखा तो सकते हैं लेकिन उसमें क्या होगा, जो एक्यूरेसी है वो नहीं आएगी। यानी कि जो लिस्ट काउंट आप लोग जानते हैं, तो ये भी एक लिस्ट काउंट की तरह ही है, ठीक है। ये तो था बिल्कुल, ये इंट्रोडक्शन था अभी, ठीक है, कि आप कंफ्यूज ना हो इवॉन्स, एरा, पीरियड, इपोच और एज को लेके, ठीक है। ये इसलिए थोड़ा सा। अब चलिए हम अपना फर्स्ट स्टेज पे चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, क्या, इनिशियल स्टेज देखेंगे। क्या देखेंगे, इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज में क्या, यूनिवर्स। देखिए क्या हुआ था, शुरू शुरू में जब कुछ भी नहीं था, अस्तित्व में कुछ भी नहीं था, तो एक बिग बैंग, ठीक है, बिग बैंग हुआ था। क्या हुआ था, बिग बैंग। बिग बैंग यानी कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था बहुत साल पहले, करोड़ों अरबों वर्ष पहले एक ब्लास्ट हुआ था। और वो ब्लास्ट किस चीज़ का हुआ था, एक मतलब माना जाता है एक बिग बैंग नाम की थियरी है जिसको जार्ज लेमेत्रे जी ने दिया है, ठीक है। उनकी थियरी के अनुसार सबसे पहले क्या मतलब एक्सटेंस में एक टीनी डॉट था, मतलब बहुत छोटी सी पॉइंट जिसको एक्चुअली सिंगुलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछ लेता है तो आप सिंगुलैरिटी याद कीजिएगा। तो ये बहुत ही डेंस था, मतलब इसकी जो डेंसिटी थी वो इनफाइनाइट थी, और इसका जो टेम्परेचर था वो इनफाइनाइट था। सॉरी ये इनफाइनाइट सिंबल है, इनफाइनाइट था, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसा आया कि ये क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया, ठीक है। ये ब्लास्ट कर गया। तो ब्लास्ट जब किया तो क्या हुआ, ब्लास्ट करने के कई साल बाद, ठीक है, तो क्या है, कई साल बाद मतलब इसमें सुधार होते होते सब कुछ विकसित हुई हैं, ठीक है। तो ये बिग बैंग थियरी के द्वारा जो भी यूनिवर्स का जो सुधार हुआ है स्टेज वाइज, ठीक है, तो बिग बैंग थियरी के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। इसको जार्ज लेमेत्रे जी ने दिया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। एक्चुअली ये हमारे इनिशियल स्टेज में ये कोई वो टॉपिक नहीं था, आ गया सामने तो बता दिया, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, 13.7 ये इम्पोर्टेंट है, 13.7 बिलियन वर्ष पहले। इसका मतलब क्या है कि 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़, ठीक है। 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़, ठीक है। तो वैसे ही 13.7 बिलियन, अब 13.7 और 100 करोड़ इक्वल टू 1 अरब, ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि 13.7 अरब वर्ष पहले क्या है, हमारा यूनिवर्स अस्तित्व में आया था। क्या, यूनिवर्स अस्तित्व में आया था, ये याद कर लीजिए। ये जो 13.7 बिलियन वर्ष काउंट किया गया है, ये 2015 तक इस डाटा को काउंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आज से 5 बिलियन वर्ष पहले, 5 बिलियन, मोटा मोटी उसको 5 बिलियन बोलते हैं, एक्चुअली वो 4.6 बिलियन काउंट किया जाता है। इस इतना साल पहले क्या हुआ था, 14.6 बिलियन ईयर ये वो क्या आया था, हमारा सूर्य आया था एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज में इतना जानिए। वैसे एक इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं, देखिए बर्थ ऑफ स्टार एंड प्लैनेट, इसमें जो हम बता रहे थे आपको सिंगुलैरिटी, ये सिंगुलैरिटी पॉइंट यही है, ठीक है। सिंगुलैरिटी पॉइंट यही है। अब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है इसका, तो ये देखिए ये एक्सपांड किया है। अब इसमें देख सकते हैं आप, ये आपके छोटे छोटे कणों से धीरे 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 आपकी जो ब्रह्मांड विकसित हुई है, ठीक है। ये आपके क्या हैं, कौन से, ये आपके गैलेक्सीज़ हैं। ये गैलेक्सीज़ आप लोग हम एक वीडियो में बता चुके हैं वैसे।
ये गैलेक्सीज़ हैं, ये गैलेक्सीज़ में अब स्टार होंगे, स्टार का जैसे हर एक स्टार का अपना सोलर सिस्टम होगा, तो ऐसे डेवलप हुआ है हमारा ब्रह्मांड। और उसी ब्रह्मांड में किसी एक सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी इवॉल्व हुई है। सॉरी सॉरी, ठीक है। तो देखिए अब क्या हमने देखा कि वो यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया है, ठीक है। इस ये एक तरह से एक यूनिवर्स का इमेज मैंने डालने की कोशिश की है। एक्चुअली ये तो एक गैलेक्सी है जैसा कि है, लेकिन हम इसको मतलब यूनिवर्स के रूप में दिखाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में कब आया था? 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। उसके बाद क्या है हमारा सोलर यानी कि सन, तो ये हमारा 4.6 बिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्टेंस में आ गया था, ठीक है सॉरी। अब देखिए हम चलते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा में, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन एरा में हम, आप यहाँ पे सेकेंड स्टेप डाल लें, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे जब आप नोट बनाएं चाहे जो भी समझने की कोशिश करें, तो इसको स्टेप 2, जैसे हम स्टेप वाइज स्टडी कर रहे हैं तो इसको आप स्टेप 2 डाल लें, ठीक है। तो हम अब क्या देखेंगे? प्री कैम्ब्रियन एरा को देखेंगे। प्री कैम्ब्रियन को हम पहले ही देखिए इवॉन्स एरा पीरियड एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब उसको बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये प्री कैम्ब्रियन एरा को भी कितने 3 भागों में बांटा गया है। प्री कैम्ब्रियन इवॉन्स एक्चुअली इसको मतलब 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, देखिए हम क्या लास्ट टू फर्स्ट आ रहे हैं, तो इसमें क्या है, एक हेडियन है, ठीक है, हेडियन। उसके बाद आर्कियन, ये आसिया चीज़ आप कई बार सुने होंगे कि आर्कियन एरा का ये रॉक है, जैसा मतलब कभी कभी किताबों में आ जाता है। उसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, ठीक है। अब इनमें हम देख लेते हैं क्या कब आया, ठीक है। इसका वैसे हम ईयर पहले देख लेते हैं, इसको हम क्या इमेज वाइज समझने की कोशिश करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो प्री कैम्ब्रियन में हम इन तीनों के विषय में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोई को थोड़ा सा ब्रीफली जानते हैं देखिए ये है हमारा प्री कैम्ब्रियन एरा। तो प्री कैम्ब्रियन एरा को कितने भागों में, हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक 3 भागों में बांट लिया गया है, ठीक है। जो हेडियन का एरा काउंट किया जाता है, ये अब देखिए वो तो था हमारा 5 बिलियन यानी 4.6 बिलियन ईयर तक हमारा जो सन है वो एग्जिस्टेंस में आ गया था, ठीक है। तो हेडियन की जो एज है, हेडियन की एज जो है हमारी काउंट की जाती है 3.8 टू 4.8 बिलियन ईयर्स एगो तक। इसको हम रिवर्स में देखते हैं एक्चुअली, क्योंकि हम क्या बढ़ते से घटते क्रम में आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको रिवर्स में देखते हैं कब से। देखिए हमारा सूर्य 4.6 बिलियन ईयर्स एग्जिस्टेंस में आ गया था। अब उसके बाद हमारा 4.8 बिलियन ईयर से लेके 3.8 बिलियन ईयर्स तक का जो एज है उसको बोलते हैं हेडियन, हेडियन एरा, ठीक है। हेडियन, सॉरी हेडियन, ठीक है। वैसे ही आर्कियन, आर्कियन अब देखिए इसको जब हम रिवर्स देख रहे हैं तो आर्कियन पीरियड कब से कब तक होगा, तो 3.8 बिलियन ईयर्स एगो से लेके 3.8, देखिए 3.8 बिलियन ईयर्स से लेके 2.5 बिलियन ईयर्स एगो तक का एज, 2.5 बिलियन ईयर्स एगो तक का एज क्या है, आर्कियन एज कहलाता है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। अब देखिए एक बचा प्रेटोरोजोइक, तो अब प्रेटोरोजोइक का काल कब से स्टार्ट होगा, एक मिनट इसको को चेंज कर लेते हैं। हाँ अब देखिए यहाँ प्रेटोरोजोइक का काल 2.5 बिलियन ईयर्स एगो से स्टार्ट होके हमारा आता है 570 मिलियन, कितना 1 मिलियन इसको टू 10 लाख, तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा 5 मिलियन ईयर्स एगो तक आता है। सॉरी 5 नहीं, 570 मिलियन, 570 मिलियन ईयर्स एगो तक के पीरियड को क्या बोलते हैं, प्रेटोरोजोइक एरा। अब इसमें देखिए हर एक एरा को अलग अलग से देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा हेडियन एरा। अब बैकग्राउंड में इमेज मैंने इसलिए ये वाली लगाई है क्योंकि इस एरा में क्या हुआ था, जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, ओशियंस हैं, ये सब डेवलप हुए थे। हमारी पृथ्वी पे जो भी कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस डेवलप हुए थे वो सभी इसी एरा में डेवलप हुए थे, ठीक है। एरा का एज हम जान चुके हैं, एरा का एज है हमारा 4.8 बिलियन ईयर्स से लेके कब तक का, 3.8 बिलियन ईयर्स
एगो तक का एज। देखिए हम आ रहे हैं कहाँ से, सन, पहले यूनिवर्स, यूनिवर्स टू सन, सन टू अब कहाँ हेडियन में, हेडियन में देखिए हम कॉन्टिनेंट और ओशियन जो महाद्वीप है, जो महासागर है, वहाँ तक डेवलप कर चुके हैं, मतलब ये एग्जिस्टेंस में आ चुका है। ठीक है, हमारे पृथ्वी पे कॉन्टिनेंट्स और ओशियन एग्जिस्टेंस में कब आया था, हेडियन एरा में। हेडियन किसके अंतर्गत आता है, प्री कैम्ब्रियन इवॉन्स के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका एज क्या है 4.8 बिलियन, यानी कि रिवर्स में हम जा रहे हैं, यानी कि 4.8 बिलियन से 3.8 बिलियन ईयर्स एगो तक ये एज है हेडियन। ठीक है, इसमें क्या आया है, कॉन्टिनेंट और ओशियन, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस में आ गया था, और इसमें बहुत सारी गैसेस भी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एग्जिस्टेंस में आ गई थी, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हेडियन एरा के विषय में हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आर्कियन, तो आर्कियन का एज भी हमने बता रखा है। आर्कियन का एज कब से कब तक है, रिवर्स में देखिए 3.8 बिलियन ईयर्स से लेके कब तक 2.5 बिलियन ईयर्स तक का एज क्या कहलाता है, आर्कियन एज कहलाता है। आर्कियन एज में क्या हुआ था वो देख लीजिए, जैसा बैकग्राउंड में आप एक इमेज देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये एक यूनिसेलर बैक्टीरिया का इमेज है, और उस समय देखिए आर्कियन एज में ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सटेंस में आ चुकी थी। आर्कियन एज में, आर्कियन एज में क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सटेंस में ये क्या होता है, शैवाल जो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये अस्तित्व में आया था, एक यूनिसेलर बैक्टीरिया एक्सटेंस में आ चुकी थी, जिसको हमारे बोल सकते हैं अपने पूर्वज के रूप में, क्योंकि वो ना आई होती तो हमारा अस्तित्व अभी तक डेवलप नहीं हुआ होता। तो ये तो रहा आर्कियन के विषय में। अब चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं हमारा प्रीटोरोजोइक। देखिए प्रीटोरोजोइक में वही जो यूनिसेलर बैक्टीरिया थी, बोल सकते हैं ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार करने वालों ने प्रेजेंट किया। तो ये कि प्रीटोरोजोइक में एक जीव डेवलप हुआ था आर्थ्रोपोड्स नाम का, तो ये वही आर्थ्रोपोड्स की इमेज है। आर्थ्रोपोड्स बोले तो एक सॉफ्ट सेल, मतलब एक जीव। ठीक है, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट, हाँ हाँ वही समझ लीजिए। ठीक है, सॉफ्ट सेल, एक सॉफ्ट सेल बोल लीजिए, सॉफ्ट बोचिट ऑर्थोपोड्स बोल लीजिए। ठीक है, तो इसका एज हम पहले ही जान चुके हैं कब से कब तक का है, 2.5 बिलियन ईयर से लेके 570 मिलियन ईयर से एगो 500। देखिए ये अब क्या है, बिलियन टू हम मिलियन में चले आए। देखिए हम जानते हैं क्या, 2 बिलियन जो है बड़ी स्केल है, और मिलियन जो है छोटी स्केल है। अब 2.5 बिलियन ईयर्स से लेके 570 मिलियन ईयर्स एगो तक की ये घटना है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीटोरोजोइक। ये किसके अंतर्गत आता है, प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए हमारा प्री कैम्ब्रियन स्टेप, मतलब स्टेप 2 हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट स्टेप 3 में चलते हैं। तो स्टेप 3 में थोड़ा सा जान लेते हैं, स्टेप 3 में फिर से कुछ, जैसे वहाँ पे हमने समझा था, तो इसमें स्टेप 3 में देखिए फेनोजोइक के अंतर्गत 3 एरा आते हैं। ठीक है, फेनोजोइक के अंतर्गत 3 एरा आते हैं, कौन कौन, देखिए अगर हम लास्ट टू फर्स्ट चलते हैं फेनोजोइक एरा में, तो फर्स्ट मतलब लास्ट है आपका, मान लीजिए इसमें आते हैं 3 एरा। तो जब जो लास्ट है, मतलब कि इनिशियल स्टेज का है, सॉरी, इसमें लास्ट टू फर्स्ट यदि देख रहे हैं, तो जो फर्स्ट आएगा इसका वो होगा हमारा क्या, इसमें होगा पैलियोजोइक। ठीक है, पैलियोजोइक। सेकेंड होगा हमारा क्या, मेसोजोइक। उसके बाद हमारा क्या होगा, सेनोजोइक, जिस एरा में हम लोग हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं और भी डिटेल में। तो जिस एरा में हम लोग हैं वो है सेनोजोइक एरा, और हम लोग फेनोजोइक इवॉन्स में हैं। किस में, फेनोजोइक इवॉन्स में। सेनोजोइक किस में, एरा में हम लोग का अस्तित्व है। अभी उसको भी आगे जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा जानते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसमें सबसे पहले किसके विषय में बात करेंगे, पैलियोजोइक के विषय में। पैलियोजोइक को भी डिटेल में देखेंगे। इसके पहले अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो केवल इंट्रोडक्शन था कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको ऐसे ही एक इमेज ऐड किया है क्लासिफाई करने के लिए। देखिए फेनोजोइक में क्या क्या है आपका, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। अब इसको भी क्या अर्ली लेट करके, मतलब
इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड किया है, इसको भी डिवाइड किया है 6 पार्ट में। पैलियोजोइक को जो पैलियोजोइक को कितने पार्ट में, 6 पार्ट में, ये तीनों इसी के अंतर्गत आते हैं। और पैलियोजोइक के अंतर्गत देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो है ये पैलियोजोइक के, ये तो क्या है हमारा एरा है, और ये जो है पीरियड है, क्या है पीरियड, ठीक है। तो इनको भी हम डिटेल में करेंगे। देखिए इसमें कैम्ब्रियन, देखिए प्री कैम्ब्रियन इधर नीचे हम छोड़ चुके हैं, जो हमारा प्री कैम्ब्रियन एक इवॉन्स ही था, ठीक है। अब इसमें देखिए कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद क्या है ओडोविशियन, ओडोविशियन के बाद सिल्यूरियन, ये सब डेवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन, इसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ही इसमें भी, इसमें कितने हैं आपके, कितने पीरियड हैं, इसमें 3 हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। कौन कौन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रीटेशियस, ठीक है। अब देखिए जुरासिक आप लोग जानते हैं, ट्रियासिक और वो सब के विषय में हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। ये देखिए हमने स्टार्ट कर दिया क्या, पैलियोजोइक का, पैलियोजोइक पीरियड का जो फर्स्ट सॉरी परियोज हम बताते हैं इसको, ये क्या है, पैलियोजोइक एरा का फर्स्ट पीरियड, पैलियोजोइक एरा का फर्स्ट पीरियड क्या है, कैम्ब्रियन। तो इसका फर्स्ट पीरियड हमारा क्या है, कैम्ब्रियन, यदि जो हम लास्ट टू फर्स्ट आते हैं तो, ठीक है। तो कैम्ब्रियन फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड कैम्ब्रियन में देखिए क्या अस्तित्व में आया था, अस्तित्व में देखिए उस समय कोई भी पृथ्वी पे कोई जीवन तो नहीं था, ठीक है। मतलब कोई भी टेरेस्ट्रियल मतलब लाइफ नहीं थी, टेरेस्ट्रियल लैंड पे कोई लाइफ नहीं थी, केवल समुद्र में एक जीव, ठीक है, जो कि इन्वर्टिब्रेट था। इन्वर्टिब्रेट बोले तो उसमें आप स्पाइनल कॉर्ड बोल सकते हैं, और फिर अन्य इस टाइप की कोई हड्डी नहीं थी, तो इस प्रकार का एक जीव था, ठीक है, रीढ़ की हड्डी बोल लीजिए। तो क्या है, हम पैलियोजोइक एरा के फर्स्ट पीरियड को देख चुके हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कैम्ब्रियन, ठीक है। तो कैम्ब्रियन का जो एज है उसको जान लेते हैं। तो कैम्ब्रियन का जो एज है, ठीक है, तो कैम्ब्रियन का एज हम 570 वो उसमें देखे थे, किसमें, प्रोटोरोजोइक में देखे थे कि वो 2.5 बिलियन ईयर्स से लेके 570 मिलियन ईयर्स तक आया था, जिसमें क्या आर्थ्रोपोड्स नाम का एक जीव, देखिए यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स नाम का जीव एक्सटेंस में आया था। लेकिन अब क्या है, हम आगे बढ़ चुके हैं। अब देखेंगे कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन का एज कब से कब तक है, इसका है एज 570 से लेके 570 मिलियन से लेके कितना है 505 मिलियन ईयर्स एगो तक, ठीक है। अब देखिए ये 500 मिलियन ईयर्स, ये हम अपने पीरियड की ओर, जैसे जिस एज में हम हैं उधर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 570, अब उसको इनिशियल लेके मतलब 570 से लेके 505 मिलियन ईयर्स तक का जो पीरियड है वो कैम्ब्रियन कहलाता है। उसमें क्या आया था, टेरेस्ट्रियल लैंड पे कोई लाइफ नहीं थी, ओशियन में मतलब मैराइन लाइफ एक्सटेंस में आया था। उसमें क्या एक इन्वर्टिब्रेट मतलब मैराइन एक क्रिएचर्स ऐसे था जिसमें मतलब बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी नहीं थी, और फिर ठीक है। तो ये तो रहा फर्स्ट पीरियड किसका, पैलियोजोइक एरा का। अब देखिए इसमें हम सेकेंड पीरियड देखते हैं। सेकेंड पीरियड है ओडोविशियन, ठीक है। ओडोविशियन का एज जानते हैं, इसका एज है 505 से लेके 438 मिलियन ईयर्स एगो तक का जो पीरियड है वो है हमारा ओडोविशियन पीरियड, ठीक है। अब इसमें देखिए ये पैलियोजोइक एरा का सेकेंड पीरियड है, ठीक है। और सेकेंड इसका जो एज है 505 से लेके 438 मिलियन ईयर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे एक मछली दिखाई दे रही है। तो इस टाइम हमारे अर्थ पे फर्स्ट टाइम फिश एग्जिस्टेंस में आई थी, ठीक है। तो ये जो जियोलॉजिस्ट वगैरह हैं, साइंटिस्ट वगैरह हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये डाटा हमको मतलब किताबों में प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन बने कि फर्स्ट टाइम फिश किस पीरियड में देखी गई थी, तो वो है ओडोविशियन, ठीक है। और इसमें मतलब ग्रीन प्लांट्स और फिर लैंड फंगी जो है इसका भी एक्सटेंस इसमें दिखाया जाता है। वैसे फंगी तो हम पहले ही देख चुके हैं कि वो कब आ चुकी है, वो ऑलरेडी जो हमारी
फंगी नहीं, हम एल्गी के विषय में बात कर चुके हैं। तो ठीक है, लैंड फंगी को भी बताते हैं कि ये इसी पीरियड में आई थी, किसमें, ऑर्डोविशियन में। वैसे यदि आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वो 700 मिलियन ईयर्स एगो बता रहा है। क्या कि ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं 700 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्टेंस में आ चुके थे। और जो फंगी है, लैंड फंगी जो है, वो 1300 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि आप कह सकते हैं प्रीटोरोजोइक एरा में जो आपकी लैंड फंगी है वो एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी। ठीक है, तो हमारा पॉइंट, अब ये ओडोविशियन के विषय में हम जान चुके। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट पीरियड में, वो है हमारा सिल्यूरियन पीरियड। तो इसमें देखिए हम थर्ड पीरियड है किसका, पैलियोजोइक एरा का, ये है थर्ड पीरियड। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, सिल्यूरियन। सिल्यूरियन, ठीक है, सिल्यूरियन, इस पीरियड का नाम सिल्यूरियन है। तो इस पीरियड को, इस पीरियड का एज क्या है, इस पीरियड का जो एज है, वैसे आप याद करते चलिए साथ में, हम कई बार रिवाइज कर रहे हैं इसीलिए कि आपको सेशन समाप्त होते होते काफ़ी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, 438 मिलियन ईयर्स से लेके 408 मिलियन ईयर्स तक का जो एज है वो क्या कहलाता है, सिल्यूरियन पीरियड। ठीक है, अब इसमें क्या एक्सटेंस में आया था वो जान लीजिए। इस पीरियड में देखिए, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, एक पत्थर पे एक मतलब कुछ छवि दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इससे क्या है, स्टोन पे एक रॉक पे एक मतलब ऐसे पिक्चर, या फिर साइंटिस्ट वगैरह जो भी इस पे रिसर्च करा है, तो उनके हिसाब से जो सिल्यूरियन एज है वो ये इस विषय की जानकारी देता है कि इस एज में जो लैंड, ठीक है, तो जो लैंड है मतलब प्लेनेट के लैंड पे क्या है, लाइफ का मतलब एक प्रतीक ये दिखाता है। मतलब सिल्यूरियन एज में कह सकते हैं कि लैंड पे लाइफ मतलब आ चुकी थी, मतलब जो टेरेस्ट्रियल लैंड है उस पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिल्यूरियन पीरियड के विषय में, जो कि पैलियोजोइक एरा के अंतर्गत थर्ड पीरियड है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम डेवोनियन पीरियड के विषय में। ठीक है, आप पहले इमेज को देखिए, इमेज का क्या सेंस है। देखिए यहाँ पे एक जीव है जो आधा क्या है, आधा इस भाग इसका क्या है, टेरेस्ट्रियल पे है, यानी कि स्थल पे है, टेरेस्ट्रियल लैंड पे, और आधा कहाँ है, ओशियन में। ठीक है, तो अभी तो पहले आप इसको देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम इसके जान लेते हैं। देखिए ड्यूनियन जो पीरियड है, ड्यूनियन पीरियड का जो एज है, इसका जो एज है वो कितने से कितने तक का है, 408 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 360 मिलियन ईयर्स तक का जो एज है, मिलियन ईयर्स तक का जो एज है वो डेवेनियन पीरियड कहलाता है। ठीक है, इस पीरियड में एक्सटेंस में क्या आया था, ये देखिए, जो मतलब पानी में भी रह ले और जो फिर मतलब टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी रह ले, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। ठीक है, तो इस समय एम्फीबियंस क्या है, एक्सटेंस में आए थे। एम्फीबियंस बोले तो उभयचर, जैसा मेढक वगैरह आप देखते हैं, लेकिन मेढक उस समय आया नहीं था एक्सटेंस में, ये कोई और जीव है। ठीक है, तो एम्फीबियंस एक्सटेंस में आ चुके थे कब, ड्यूनियन पीरियड में। ड्यूनियन पीरियड किस एरा के अंतर्गत आता है, पैलियोजोइक एरा के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कार्बोनीफेरस पीरियड। ठीक है, देखिए आप इमेज को सबसे पहले देखिए, कार्बोनीफेरस पीरियड में तो कुछ और भी चीज़ें आई हैं सामने, लेकिन इसमें जो इमेज है उसको आप देखने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका तो पहले एज जान लीजिए, एज कब से कब तक है। अब इसका एज 360 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 286 मिलियन ईयर्स एगो तक का एज क्या है हमारा, कार्बोनीफेरस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनीफेरस पीरियड, कार्बोनीफेरस पीरियड। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहली बार जो रेप्टाइल्स होते हैं, मतलब कि रेंगने वाले जो जीव होते हैं, वो अस्तित्व में आए थे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बने कि फर्स्ट टाइम रेप्टाइल्स का एक्सटेंस किस पीरियड में हुआ था, तो कार्बोनीफेरस। ठीक है, फर्स्ट रेप्टाइल्स, और जिसमें मतलब वो वर्टिब्रेट्स भी था, मतलब फर्स्ट रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स आप बोल सकते हैं कि मतलब उसमें हड्डियाँ जैसे आप देख पा रहे हैं ऐसे उसमें थीं। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं,
जो टेस्टियल मतलब मैराइन में लाइफ फर्स्ट टाइम एक्सटेंस किया था, वो कैम्ब्रियन पीरियड में, मतलब यहाँ पैलियोजोइक एरा के मतलब बात विषय में बात कर रहे हैं, पैलियोजोइक एरा के कैम्ब्रियन पीरियड में मैराइन इन्वर्टिब्रेट क्रिएचर्स एक्सटेंस में आया था, जिसका एज क्या था 570 मिलियन से लेके 505 मिलियन ईयर्स एगो तक। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें जानते हैं नेक्स्ट पर्मियन पीरियड के विषय में। ठीक है, तो पर्मियन देखिए इसमें इस रेप्टाइल्स के अलावा भी क्या एक्सटेंस में आया था, रेप्टाइल्स आया था। उसके बाद से इसमें जो कोल बेड हैं वो एक्सटेंस में आए थे, क्या कोल बेड। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कार्बोनिफेरस इसीलिए बोलते हैं इस पीरियड को कार्बोनिफेरस, यानी कि कोल है। ठीक है, तो कोल है तो कार्बन है ऐसे, तो कार्बोनिफेरस बोले, फेरस बोले तो आयरन। ठीक है, तो कार्बन प्लस फेरस का एक्सटेंस या कोल बेड बोल लीजिए, इसी काल में मतलब देखा गया था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्मियन। तो ये पर्मियन पीरियड पैलियोजोइक एरा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पर्मियन पीरियड का हम क्या देख लेते हैं। पहले तो आप इमेज देखिए, इसमें बहुत सारे रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जीव हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आप क्वेश्चन पूछ ले अगर कि रेप्टाइल्स का मतलब रेप्टाइल्स ने एम्फीबियंस को कब रिप्लेस किया था, किस पीरियड में, तो आप बताएंगे पर्मियन। ठीक है, तो पर्मियन का एज कब से कब तक है, तो इसका एज है पर्मियन पीरियड का एज, एक मिनट, पर्मियन पीरियड का एज काउंट किया जाता है। पर्मियन पीरियड का एज है 286 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 245 मिलियन ईयर्स एगो तक। ठीक है, 286 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 286 मिलियन ईयर्स एगो से लेके कब तक 245 मिलियन ईयर्स एगो तक। ठीक है, बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि सेशन समाप्त होते होते आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, 286 मिलियन ईयर्स से लेके 245 मिलियन ईयर्स एगो तक का जो एज है वो क्या पर्मियन एज कहलाता है। अब इस एज में क्या हुआ था, आप लोग पहले ही बैकग्राउंड में इमेज देख के समझ गए होंगे कि इस समय जो रेप्टाइल्स की संख्या थी काफ़ी अधिक हो गई थी। ठीक है, जो ऐसे रेंगने वाले जीव हैं इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, और उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो एम्फीबियंस थे उनको रिप्लेस करा था। ठीक है, एम्फीबियंस को इन लोगों ने रिप्लेस किया था। वैसे आप जो देख पा रहे हैं मतलब वो तो मतलब ये एम्फीबियंस भी इन सबको बोल सकते हैं, लेकिन ये तो केवल मैंने रेप्टाइल्स के रिस्पेक्ट में बात किया है। ठीक है, अब एम्फीबियंस में सारे कूदने वाले भी आ जाएंगे जो समुद्र में रहते हैं, जैसे मेढक है और भी अन्य जीव, लेकिन ये क्या है, रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, उनको रिप्लेस किया था। ये तो हमारा पैलियोजोइक एरा समाप्त होता है। अब देखिए हम जानेंगे मेसोजोइक एरा के विषय में। ठीक है, तो जैसे हमने देखा फेनोजोइक इवॉन्स में क्या क्या हमको पढ़ना था, पैलियोजोइक एरा पढ़ना था, मेसोजोइक एरा पढ़ना था, और क्या पढ़ना था, काइनोजोइक या साइनोजोइक एरा बोल लें। ठीक है, इन तीनों को पढ़ना था, तो हमने पैलियोजोइक एरा कंप्लीट कर लिया। पैलियोजोइक एरा के अंतर्गत हमने क्या देखा, पीरियड देखा, कितने पीरियड देखें, 6 पीरियड देखा। 6 पीरियड में कौन कौन, कैम्ब्रियन, एक मिनट आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं, क्या कैम्ब्रियन। ठीक है, कैम्ब्रियन में हमने क्या देखा, इसका एज देखा 570 से लेके 505 मिलियन ईयर्स एगो तक का एज, और इसमें टेरेस्ट्रियल पे मतलब टेरेस्ट्रियल लैंड पे कोई लाइफ नहीं, और फिर इसमें मैराइन में इन्वर्टिब्रेट मिला था एक जीव। ठीक है, मैराइन लाइफ में। उसके बाद आता है हमारा ओडोविशियन पीरियड में क्या आई थी, मछली आई थी। ठीक है, वो याद रखें, ग्रीन प्लांट्स और लैंड फंगी का भी एक्सटेंस इसमें माना जाता है, जिसका मतलब एज क्या है 505 से लेके 438 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमने क्या देखा था, सिल्यूरियन। और सिल्यूरियन में हमने क्या देखा था, फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, तो सिल्यूरियन एज में देखिए फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइन ऑन लैंड। ठीक है, ऑन लैंड सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या देखा, ड्यूनियन पीरियड में क्या देखा था, एम्फीबियंस एग्जिस्टेंस में आए थे। ठीक है, इसका एज क्या था, 408 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 360 मिलियन ईयर्स एगो तक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, कार्बोनिफेरस में क्या देखा कि फर्स्ट रेप्टाइल्स एग्जिस्टेंस में आया था, जो कि वर्टिब्रेट्स था, जिसमें हड्डी थी, रीढ़ की हड्डी बोलने चाहे जैसे भी। इसमें कोलबेट्स एग्जिस्टेंस में आए थे। इसका एज क्या था, 360 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 286 मिलियन ईयर्स एगो तक। उसके बाद हमने पर्मियन को देखा। पर्मियन पीरियड में क्या देखा कि जो रेप्टाइल्स थे
वो काफ़ी अधिक संख्या में एग्जिस्टेंस में आ गए थे। उन्होंने एम्फीबियंस को क्या किया, रिप्लेस किया, और इनका जो है एज था 286 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 245 मिलियन ईयर्स एगो तक। अब देखिए हम चलते हैं मेसोजोइक एरा के विषय में, ठीक है। तो जैसे आप देखा है पैलियोजोइक एरा को, ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे मेसोजोइक एरा को। मेसोजोइक एरा में हम देख लेते हैं मेसोजोइक एरा, ये किसके अंतर्गत है, फेनोजोइक इवॉन्स के। मेसोजोइक एरा में अब हम देखते हैं इसको भी कितने पीरियड में डिवाइड किया गया है, 3, ठीक है। तो इसको लास्ट से हम फर्स्ट की ओर बढ़ेंगे, तो फर्स्ट है हमारा इसमें ट्रियासिक। मेसोजोइक एरा में फर्स्ट जो पीरियड है वो है ट्रियासिक पीरियड। पीरियड बार बार नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइए। सेकेंड है इसमें जुरासिक, अभी इसको डिटेल में देखते हैं, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन है, जुरासिक। उसके बाद थर्ड हम इसमें देखेंगे क्रिटेशियस, जैसा कि आपने उन सबों में देखा वैसे इसको भी डिटेल में देखेंगे। तो ये है हमारा थर्ड क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड। चलिए अब इसको डिटेल में करते हैं। देखिए मेसोजोइक एरा का जो टोटल मतलब एज देखें तो जैसे 65 मिलियन ईयर्स ये वो से सॉरी हम इसको रिवर्स में देखेंगे। ये है हमारा कब से कब तक, देखिए वहाँ पे 245 मिलियन ईयर्स एगो तक हमारा पैलियोजोइक एरा समाप्त हो गया था। तो वैसे ही इसका एज जो होगा 245 मिलियन से लेके 65 मिलियन ईयर्स, 65 ये 65 मिलियन ईयर्स, सॉरी एक मिनट, ये है हमारा 65 मिलियन ईयर्स एगो तक का जो हमारा क्या है एरा है, उसे बोलते हैं मेसोजोइक एरा। वैसे हमने वहाँ पे वो कोट नहीं किया था पैलियोजोइक एरा, तो आप उसमें कर लीजिएगा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से कि वो 517 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 245 मिलियन ईयर्स एगो तक का जो एज है वो पैलियोजोइक एरा कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब मेसोजोइक एरा में पॉइंट पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है ट्रियासिक। ट्रियासिक जो पीरियड है ये मेसोजोइक एरा के अंतर्गत फर्स्ट पीरियड, हम यदि जो लास्ट टू फर्स्ट देखें मतलब अंत से लेके शुरू की ओर, तो फर्स्ट है हमारा ट्रियासिक। तो ट्रियासिक का जो एज है, ट्रियासिक का जो एज हम जानते हैं वो है 245 मिलियन से लेके मिलियन ईयर ईगो से लेके 208 मिलियन ईयर्स ईगो तक का एज, ठीक है। तो ये है ट्रियासिक, देखिए इस एज को ट्रियासिक पीरियड बोलते हैं। अब इसमें क्या एक्सटेंस में आया था आप इमेज में देख सकते हैं। तो इमेज में देखिए एक मेढक और एक कछुआ, ठीक है। तो मेढक और कछुआ इस ट्रियासिक पीरियड में एक्सटेंस में आए थे, ठीक है, अस्तित्व में आए थे, ठीक है। तो फ्रॉक्स एंड टर्टल्स आप बोल लें, चाहे कछुआ या मेढक बोल लें, ठीक है। तो ट्रियासिक पीरियड में ये अस्तित्व में आए थे, ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्रियासिक पीरियड। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी सेशन समाप्त होने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे, तो उसमें कुछ और चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये है ट्रियासिक। अब देखिए जुरासिक, जैसे बहुत लोगों ने मूवियाँ भी देख रखी होगी, वैसे जुरासिक वर्ल्ड वगैरह करके मूवियाँ भी बन चुकी हैं। तो ये है हमारा जुरासिक पीरियड। तो इसका एज कब से कब तक का है, इसकी एज काउंट की जाती है आपकी, इसका एज है, इसका एज काउंट किया जाता है, जैसे आप खुद देख लीजिए कहाँ से स्टार्ट होगा, 208 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 208 मिलियन ईयर्स एगो से लेके कब तक, 144 मिलियन ईयर्स एगो तक, ठीक है। 208 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 144 मिलियन ईयर्स एगो तक का जो एज है वो जुरासिक पीरियड कहलाता है। ये किस एरा के अंतर्गत आता है, मेसोजोइक एरा के अंतर्गत, ठीक है। मेसोजोइक एरा के अंतर्गत 3 पीरियड आते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटासियस। तो हम 2 देख चुके। इसमें क्या एग्जिस्टेंस में आया था, बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो इसमें डायनासोर एग्जिस्टेंस में आए थे। डायनासोर के साथ साथ इसमें फ्लोरिंग प्लांट्स, मतलब जो फूल देने वाले पौधे हैं, मतलब ऐसी कंट्राडिक्शन है कि इसमें वो एग्जिस्टेंस में आए थे, लेकिन आगे भी हम कुछ और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या फ्लोरिंग प्लांट और फिर डायनासोर्स ये सब एग्जिस्टेंस में आ गए थे। और उसके पहले ही हम देख चुके हैं फ्रॉक्स, टर्टल्स और फिर बहुत चीज़ें एग्जिस्टेंस में आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये मतलब रहा हमारा जुरासिक पीरियड। अब इसमें सेकेंड देखते हैं क्रिटेशियस, ठीक है। तो क्रिटेशियस में क्या हुआ था, एक घटना हुई थी, जो मिटियोस, पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा मिटियोस का मतलब मिटियोस इम्पैक्ट किया था, गिरा था। मिटियोस मतलब उल्का पिंड आप बोल लीजिए, ठीक है। तो इस
क्रिटेशियस एरा में क्या हुआ, तो जब वो गिरा उल्का पिंड वगैरह बहुत बड़ी संख्या में, क्या हुआ, अर्थ का जो टेम्परेचर क्लाइमेट वगैरह सब चेंज हो गया। तो जो डायनासोर एग्जिस्टेंस में थे हमारे पृथ्वी पे, तो ऐसा माना जाता है कि उसी के प्रभाव में इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, तो डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया और कुछ छोटी जीव मतलब पृथ्वी पे बचे रह गए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इनका अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब इसमें देखिए इसका एज जान लेते हैं। जो इसका एज है, 1 मिनट, इसका जो एज है वो काउंट किया जाता है कब से कब तक, 144 मिलियन से लेके 65 मिलियन ईयर्स एगो तक। कब से कब तक, 144 मिलियन ईयर्स से एगो से लेके 65 मिलियन ईयर्स एगो तक। ठीक है, ये रहा हमारा क्रिटेशियस पीरियड। और इस तरह से हम मेसोजोइक एरा के तीनों पीरियड देख चुके। ठीक है, तो इसमें ये भी जान लिया कि डायनासोर का अस्तित्व समाप्त कब हुआ था, क्रिटेशियस पीरियड में। किस एरा में, तो मेसोजोइक एरा में। ठीक है, तो बिहाइंड रीज़न भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जिस एरा में हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, साइनोजोइक एरा के विषय में। ठीक है, अब साइनोजोइक एरा थोड़ा सा बड़ा है तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से। ये देखिए फेनोजोइक इवॉन्स में हम 2 एरा कर चुके, पैलेजोइक एरा और मेसोजोइक एरा। अब हम बात करेंगे साइनोजोइक एरा के विषय में। ठीक है, तो चलिए हम साइनोजोइक एरा के विषय में जानते हैं। पहले हम क्या करते हैं, साइनोजोइक एरा को क्लासिफाई कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या जानने वाले हैं हम सॉरी। तो इसको हम पहले 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, साइनोजोइक एरा को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक है, फर्स्ट है इसका टर्शियरी। देखिए हम लास्ट टू फर्स्ट आ रहे हैं इसलिए टर्शियरी को फर्स्ट बोल रहे हैं, अदरवाइज ये सेकेंड काउंट होता। और सेकेंड है क्वाटरनरी। क्या है, क्वाटरनरी। अब देखिए टर्शियरी में हम क्या देखेंगे, टर्शियरी में हम अब वहाँ देखिए उन सब में पीरियड केवल थे, जैसे एरा के अंतर्गत केवल पीरियड आ रहे थे। आप बोल लीजिए कि जैसा मैंने एक्सप्लेन किया दिन के रिस्पेक्ट में, तो वैसे ही इसमें इपोच आएंगे। अब यहाँ ये जो पीरियड के अंतर्गत हैं वो टर्शियरी और क्वाटरनरी पीरियड आएंगे। ठीक है, टर्शियरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड किस एरा में आते हैं, साइनोजोइक एरा में। अब देखिए जो ये टर्शियरी पीरियड है, हाँ टर्शियरी पीरियड है, इसको 5 इपोच में बांटा गया है। अब इपोच क्या है मैं पहले ही समझा चुका हूँ, आप उसको माइंड में रखें। ठीक है, तो ये जस्ट मतलब एक घड़ी में मतलब मिनट की तरह है इपोच। ठीक है, तो टर्शियरी को आप यदि जो मतलब घंटे की सुई मानते हैं तो देखिए टर्शियरी पीरियड में कितने इपोच हैं, 5 इपोच। ठीक है, अब पांचों इपोच को हम 1 बाई 1 देखेंगे इजी वे में। ठीक है, और वैसे ही क्वार्टनरी पीरियड में 2 इपोच हैं। ठीक है, तो उसको भी हम 1 बाई 1 देखेंगे। देखिए टर्शियरी जो इपोच है, इस टर्शियरी जो पीरियड है इसमें जो इपोच है इसको हम लास्ट टू फर्स्ट की ओर बढ़ेंगे, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में, यानी कि हम अपने तरफ आ रहे हैं, इस एज की तरफ आ रहे हैं। तो उसमें हम फर्स्ट देखेंगे किसको, पैलेयोसीन को। ठीक है, प्लाइयोसीन। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे ईओसीन, और उसके बाद देखेंगे ओलिगोसीन, मियोसीन, और उसके बाद प्लियोसीन, और उसके बाद हम आ जाएंगे क्वार्टनरी पीरियड में देखेंगे प्लिस्टोसीन, और उसके बाद होलोसीन। तो चलिए हम 1 बाई 1 डिटेल में करते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा फर्स्ट इपोच। ठीक है, फर्स्ट इपोच किसका, टर्शियरी पीरियड का। ठीक है, टर्शियरी पीरियड का फर्स्ट इपोच क्या है, पैलियोसीन। अब पैलियोसीन में क्या एक्सटेंस में आया था उसके विषय में हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए पैलियोसीन का पहले हम एज जान लेते हैं, इसका एज क्या है, पैलियोसीन का एज, 1 मिनट। पैलियोसीन का एज जो है वो है आपका 65 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 57 मिलियन ईयर्स एगो तक का एज। 65 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 57 मिलियन ईयर्स एगो तक का एज क्या है हमारा,
पैलियोशीन, ठीक है, प्लाइयोसीन, सॉरी, प्लाइयोसीन। तो इस समय एक्सटेंस में क्या आया था उसको देख लीजिए, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। इस समय एक्सटेंस में क्या थे, छोटे मैमल्स थे, क्योंकि वो आपके क्रिटेशियस पीरियड में वो सारा मतलब पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा जो मीटेरोस का इम्पैक्ट हुआ था, उस समय क्या हुआ था, वो काफ़ी चीज़ें अस्तित्व से ख़त्म हो चुकी थी, अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन इस समय भी क्या, जो स्मॉल मैमल्स थे, छोटे छोटे मतलब स्तनधारी जीव थे, जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे रैट्स, सॉरी ये रैट्स आपके, ये माइस, ठीक है। तो ये सब एक्सटेंस में इस समय थे, ठीक है, अस्तित्व में थे। किस किस इपोच में, पालाइयोसीन, ठीक है। ये है एक फर्स्ट इपोच बोल लीजिए इसका, टर्शियरी पीरियड का फर्स्ट इपोच क्या है, प्लाइयोसीन। इसमें क्या एक्सटेंस में था, माइस और रैट्स या माइस या छोटे मैमल्स भी, स्मॉल मैमल्स भी एक्सटेंस में थे। स्मॉल मैमल्स मीन्स छोटे स्तनधारी या बोल लें। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इपोच। अब चलिए हम सेकेंड इपोच जान लेते हैं। सेकेंड इपोच है हमारा ईओसीन, ठीक है। ये है हमारा सेनोजोइक एरा के टर्शियरी पीरियड का सेकेंड इपोच, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं, आपको पिक्चर ही दिखाई दे रहा होगा कि एक्सटेंस में इस समय क्या था, रैबिट और हेयर। उस समय इस समय एक्सटेंस में क्या है, रैबिट और हेयर। जैसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि रैबिट किस इपोच से या किस पीरियड से या किस एरा से रिलेटेड है, तो आप एरा में साइनोजेइक, फिर पीरियड में टर्शियरी, फिर इपोच में क्या बताएंगे, ईओसीन, ठीक है। अब एज बड़ी रेयर पूछता है, ठीक है, तो एज को भी आप याद की रखिएगा, ठीक है। तो एज इसका है कब से कब तक, इस इपोच का एज है आपका 58 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 37 मिलियन ईयर्स एगो तक, ठीक है। 58 मिलियन ईयर्स एगो से लेके कब तक, 37 मिलियन ईयर्स एगो तक, ठीक है। ये है ईओसीन का क्या, एज। और इसमें आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में क्या एक्सटेंस में आया था, क्या, रैबिट्स और हेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखिए ये क्या है, हमारे पूर्वज बोल लीजिए। तो एंथ्रोपॉइड जो एप आए थे वो किस इपोच में आए थे एक्सटेंस में, तो वो हमारे आए थे ओलिगोसीन, यानी कि थर्ड इपोच ओलिगोसीन में एक्सटेंस में आए थे। ये एंथ्रोपॉइड ऐप जैसे मानव की तरह दिखने वाले कुछ बंदर थे, ठीक है। इनको मंकी नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारे पूर्वज की तरह है, तो इनको आप एप बोलते हैं। एक मतलब मनुष्य की तरह दिखने वाला बंदर, जैसे गौरिल्ला वगैरह आप देखे होंगे, ठीक है। तो वो भी एक तरह से एंथ्रोपॉइड के ही कैटेगरी में बोल सकते हैं, आते हैं। तो देखिए ये मनुष्य की तरह दिखने वाले जो एप हैं वो इसी इपोच में आए थे। किस इपोच में, ओलिगोसीन इपोच में, ठीक है। तो इनका एज क्या है, ये मतलब इस इपोच का एज क्या है, ठीक है। तो 37 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 24 मिलियन ईयर्स एगो तक का एज जो है, 37 मिलियन ईयर्स एगो से लेके कब तक, 24 मिलियन ईयर्स एगो तक का जो एज है वो ओलिगोसीन इपोच कहलाता है, ठीक है। और ये टर्शियरी पीरियड का थर्ड इपोच है और साइनोजोइक एरा का फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड का, यानी कि चलिए ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं बेटर। तो हम इसमें नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट देखिए ये आपको प्रपोज कर रहा है चलिए ठीक है, कोई नहीं, जस्ट फन। तो इसमें देखिए क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्या है, इपोच है। इसको बोलते हैं हम कौन सा इपोच, मियोसीन। तो फोर्थ इपोच हमारा क्या है, मियोसीन। बैकग्राउंड इमेज को आप देखते रहिए इंटरेस्टिंग वे में, क्योंकि ये सब आपको याद करने के लिए है, ये सब चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। इमेज का उद्देश्य है कि आपके दिमाग में चीज़ें कुछ लंबे समय तक टिके रहें, ठीक है। अब ये है हमारा मियोसीन। तो मियोसीन इपोच में, एक मिनट, मियोसीन जो फोर्थ इपोच है, मियोसीन इपोच में क्या एक्सटेंस में आया था, जो बैकग्राउंड में है वही सब चीज़ें एक्सटेंस में आई थी। फोर्थ इपोच है ये, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं कुछ चीज़। इसका एज क्या है, इस इपोच का एज है हमारा क्या, 24 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 5 मिलियन ईयर्स एगो तक।
24 to 5 मिलियन ईयर्स एगो तक का जो क्या है एज है वो मियोसीन इपोज कहलाता है। और इसमें क्या क्या एक्सटेंस में आया था, इसमें देखिए ऐप तो था ही जो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है, ये तो अस्तित्व में था ही, लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट देखिए इसके हाथ में फ्लावरिंग प्लांट आपको इमेज भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये फ्लावरिंग प्लांट भी इस इपोज में एक्सटेंस में थे, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट ट्रीज वगैरह एक्सटेंस में थे, ठीक है। तो ये रहा हमारा मियोसीन, ठीक है। मियोसीन क्या था, टर्शियरी पीरियड का फोर्थ इपोज था। अब चलिए हम इसके फिफ्थ इपोज के विषय में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक मैंने डाला हुआ है, ठीक है, तो आप इसको समझ पाएँ इसीलिए, ठीक है। ये हमारा है फिफ्थ इपोज, होल्ड अ मिनट। फिफ्थ इपोज इसको बोलते हैं क्या, प्लियोसीन। ये आप प्लियोसीन ना पढ़ें, ये है हमारा प्लियोसीन, प्लायोसीन बोल लें आप। ये एक मिनट, हाँ प्लायोसीन, ठीक है। तो ये है हमारा प्लायोसीन। इसमें आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे कि ये एक जो लाइफ दिखाई दे रही है, तो ये एक्सटेंस में थी एक्चुअली। ये जो बैकग्राउंड लाइफ है, ये जो हमारे एंसेस्टर हैं, ठीक है, आप इनको बोल लें कि ये हमारे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर जो जहाँ से हम लोग इवॉल्व हो के इस स्टेज में आए हैं। तो अगर हम उस स्टेज में होते प्लायोसीन स्टेज में, तो हमारी जीवन ऐसी ही होती, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे तो क्या एक्सटेंस में था इस स्टेज में, मतलब प्लायोसीन जो इपोच में, तो इसमें अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर मतलब एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में हमारा क्या है, सेकेंड पीरियड बोले तो क्वार्टरली पीरियड ऑफ द साइनोजोइक एरा, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें हम जानेंगे दो पीरियड के दो इपोज के विषय में, ठीक है। तो ये हम जानते हैं किसके विषय में, साइनोजोइक एरा के क्वार्टरली पीरियड यानी कि सेकेंड क्वार्टरनरी पीरियड। तो उसको हम ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं आपसे थोड़ा बहुत। क्वार्टर क्या है ये, क्वार्टरनरी, ठीक है। तो ये है हमारा क्वार्टरनरी पीरियड, ठीक है, पीरियड। तो इसमें हम क्या, इसमें जानेंगे हम दो इपोज के बारे में, ठीक है। एक है क्या, प्लीस्टोसीन। आप ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। प्लीस्टोसीन इससे, और ये देखिए नीचे जो है प्लायोसीन से काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। जो इसमें देखिए पालाइयोसीन और फिर प्लियोसीन, जो इसमें फर्स्ट है देखिए टर्शियरी पीरियड का, जो टर्शियरी है फर्स्ट पीरियड ऑफ सेनोजोइक एरा का, उसमें जो फर्स्ट इपोज है पालाइयोसीन, जिसमें एक्सटेंस में आया था क्या, स्मॉल मैमल्स। अभी रिवाइज कर लेते हैं, कोई नहीं, तो ठीक है। हम पहले प्लीस्टोसीन के विषय में जान लेते हैं। प्लीस्टोसीन और उसके बाद क्या है, होलोसीन। तो होलोसीन में हम आते हैं, ठीक है, मतलब हम सभी लोग। तो प्लीस्टोसीन और होलोसीन ये दोनों इपोज हैं। तो फर्स्ट है क्या है, प्लीस्टोसीन। इसको इसलिए फर्स्ट बोल रहे हैं क्योंकि हम क्या, इंड टू इस एंशियंट से लेके, सॉरी एंशियंट का हम तब से ई डालते आ रहे हैं एंशियंट से लेके मॉडर्न तक आ रहे हैं, ठीक है। तो एंशियंट से लेके मॉडर्न तक, ये जो इंड से लेके मॉडर्न कंडीशन तक आ रहे हैं, तो क्या प्लीस्टोसीन फर्स्ट हो जाता है और ये सेकेंड। तो हम देखिए प्लीस्टोसीन और होलोसीन को थोड़ा सा इमेज के थ्रू देख लेते हैं। चलिए देखिए ये है हमारा प्लीस्टोसीन। तो प्लीस्टोसीन में आप देख पाएंगे कि यही एक्सटेंस में था, ये जो हमारे एंसेस्टर हैं, तो ये हैं क्या, होमोसेपियंस हैं। तो इस समय एक्सटेंस में क्या था, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मानव, ठीक है। तो एक्सटेंस में आ गया था प्लीस्टोसीन, यानी कि होमोसेपियंस बोले तो ये मतलब ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम भी है होमोसेपियंस। तो ये एक्सटेंस में आ गया था। अब इसका एज क्या था इस इपोज का, तो इस इपोज का एज है आपका 2 मिलियन ईयर्स से लेके 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 10,000 साल पहले तक का, जो 10,000 के मीन्स 1000 और 1 kg में 1000 ग्राम मतलब 10,000, ठीक है। तो 2 मिलियन से लेके 2 मिलियन ईयर से लेके 10,000 यानी 10,000 तक ईयर पहले तक का एज क्या कहना है,
प्लीस्टोसीन। तो इसमें एक्सटेंस में क्या था हमारा ये बुद्धिमान मानव या होमोसेपियंस, क्या होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है। ये साइंटिस्ट नेम भी है मानव का, ह्यूमन का, ठीक है। तो ये एक्सटेंस में था कब, प्लीस्टोसीन में। अब होलोसीन, होलोसीन में देख लीजिए, होलोसीन में हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये है मॉडर्न ह्यूमन, ठीक है। तो मॉडर्न ह्यूमन देखिए क्या एग्रीकल्चर व आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका एज कब से है, 10,000 साल, 10,000 साल पहले से लेके अभी तक का जो एज है 10,000 साल से लेके 10K मीन्स 10,000, 1K इजकल टू, सॉरी फॉर, 1K मीन्स 1 kg, 1 kg में 1,000 ग्राम, इसलिए 1K को क्या बोलते हैं, इसको 1000 का मल्टीपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 0 ईयर तक, ठीक है, यानी कि अब तक का जो प्री एज है वो है हमारा मॉडर्न ह्यूमन, ठीक है, मॉडर्न ह्यूमन का एज, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, होलोसीन। और इस तरह से हमने क्या पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को काफ़ी डिटेल में करा, ठीक है। उसके बाद से हमने एक MCQ ऐड कर रखा है, तो आप इसको कीजिएगा, और इसको करने के बाद आप आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। और यदि जो आपको अच्छा लगे तो अपने छोटे भाई को या फिर अपने मित्र को शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।